आज बारी है हमारे नन्हे कान्हा के एक और चमत्कार की। और मजे की बात तो ये है कि इस चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, पर इसके बारे में हम कहानी के बाद बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन में जहाँ श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन आनंद से भर रहे थे, वहीं मथुरा में प्रजा राजा कंस के क्रोध का शिकार बन रही थी। कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कई राक्षस भेजे, पर वे सब एक एक करके पराजित हो रहे थे। अरिष्टासुर भी कंस का ही भेजा हुआ एक राक्षस था। वह एक बैल रूपी राक्षस था। श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध करके वृंदावन वासियों की रक्षा की। जब श्री कृष्ण के मित्र उनका अभिवादन कर रहे थे, तब प्यारी राधा रानी वहां आई। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुमने गौ हत्या का पाप किया है। इस पर श्री कृष्ण बोले, परंतु राधा, वह एक राक्षस था जो बैल के रूप में आया था। यदि मैं उसका वध नहीं करता तो वह वृंदावन वासियों तथा पशुओं को हानि पहुंचाता। राधा रानी बोली, जो भी हो, पर था तो वो गौ जाति का ही ना, तुम्हें प्रायश्चित तो करना ही होगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं कल सुबह ही यमुना में नहाकर अपने पाप धो लूंगा। पर हमारी राधा रानी भी कहाँ कम थी। उन्होंने कहा, गौ हत्या के लिए मात्र यमुना में नहाना पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें तो समस्त संसार की पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, सही कह रही हो राधा, पर इसके लिए प्रवास करने की क्या जरूरत है। मैं सभी पवित्र नदियों का जल यहीं ले आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी जोर से धरती पर मार दी। देखते ही देखते वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों को याद किया। सभी पवित्र नदियां वहां उपस्थित हो गईं और बोली, प्रणाम प्रभु। श्री कृष्ण ने उनसे निवेदन किया, कृपया आप सब मेरे इस कुंड में प्रवेश कीजिए। सभी नदियों ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और सब नदियां उस कुंड में प्रवेश कर गईं, जो श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी से बनाया था। फिर श्री कृष्ण ने उस कुंड में डुबकी लगाकर कहा कि इस कुंड का नाम श्याम कुंड होगा। इस कुंड का जल पवित्र और शीतल है। यह देखकर राधा रानी और उनकी सहेलियों ने कहा कि वे भी अपना एक अलग कुंड बनाएंगी। और फिर उन सभी ने कुंड बनाने के लिए अपनी चूड़ियों से एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बड़ी देर खोदने के बाद गड्ढा तो बन गया, पर जल तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। बहुत खोदने के बाद भी जब जल नहीं निकला, तो राधा रानी और उनकी सहेलियों ने सोचा कि वे मानसी गंगा का जल अपने घड़े में भर के लाएंगी और उस कुंड को जल से भर देंगी। मानसी गंगा वृंदावन से थोड़ी दूर स्थित एक दूसरा कुंड था जो गोवर्धन में था। राधा रानी और उनकी सहेलियों को यूं उदास और थका हुआ देखकर श्री कृष्ण ने सभी नदियों से निवेदन किया कि वे राधा रानी की सहायता करें। सभी नदियों ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। अब पवित्र नदियां तो जानती ही थी कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु हैं। बस फिर क्या था। नदियों ने प्यारी राधा रानी से कहा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि हम आपके कुंड में प्रवेश करेंगी। कृपया हमें आज्ञा दीजिए राधा रानी। राधा रानी से आज्ञा पाकर पवित्र नदियों का जल श्याम कुंड से राधा कुंड में भर गया। देखते ही देखते प्यारी राधा रानी का कुंड भी शीतल जल से भर गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा कुंड तो मेरे कुंड से भी अधिक सुंदर है। ये सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूंगा। यही दोनों कुंड आज श्याम कुंड और राधा कुंड के नाम से जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कुंड आज भी देखे जा सकते हैं?
जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कुंड पास पास हैं और गोवर्धन पर्वत के पास वृंदावन में आज भी देखे जा सकते हैं। तो अगर आप कभी मथुरा जाएं तो वृंदावन में श्याम कुंड और राधा कुंड जरूर देखिएगा। राधे राधे।